नमस्कार, मैं संजय पांडे और मेरे हाथ में एक ग्लास देख रहे होंगे आप। इसके अंदर है किडनी क्लींजिंग जूस बना हुआ, कुछ गर्म टाइप का काढ़ा है जिसको बोल सकते हैं हम। और इस काढ़े में है क्या खास, क्यों है, उस काढ़े का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ये अभी जो थेरेपी देख रहे हैं ये दूसरी थेरेपी है आज के कैंप की। तो मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमरेश शर्मा जी, उनसे ही जानेंगे इस काढ़े में क्या है खास। क्या है सर? सर यह जान देता है। जान देता है कि लेता है? जान देता है मतलब हिम्मत देता है। हिम्मत देता है। जैसे आपको पता है कि हमारे अंग बहुत महत्वपूर्ण अंग दो हैं, जिगर और गुर्दा। और गुर्दे संबंधी समस्याएं आजकल मैक्सिमम लोगों को है। यह आपके गुर्दे को यानी किडनी को स्वस्थ रखने के लिए यह जूस है। यह बना है भुट्टे के बाल का। बाल यानी कॉर्न सिल्क, जो उसमें रेशा होता है, जो सबसे अनुपयुक्त सामग्री मानी जाती है, फेंक देते हैं लोग इसको। जिसको फेंक देते हैं किसान, उसको जमा किया गया है। और उसके जो भुट्टे का बाल है उसको उबाला गया है 10 से 15 मिनट। और उससे जो काढ़ा बना है वह हमारे स्वास्थ्य के लिए यानी किडनी के स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा लाभप्रद है और आप उसी का आनंद ले रहे हैं। सर ये डीआईजी साहब भी सब मौजूद हैं, आप पी रहे हैं, कोई टेस्ट आ रहा है इसका क्या? सब बढ़िया टेस्ट मिल रहा है। ग्रीन टी का ये तो एकदम विकल्प मिल गया। ग्रीन टी का पहला दिन है आपको कैंप में, कैसा लगा? अभी कुछ घंटे हुए। सर अभी तक तो आँख वाला बहुत ही अच्छा लगा। अब दोबारा ये पी रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी रिव्यू आपको हम तीसरे दिन लेंगे। बाकी बाकी बिल्कुल रोज रिव्यू आप हर घंटे में देंगे। ये सर डीआईजी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में और कानपुर में तैनात हैं अभी आजकल, और अयोध्या चल कर आए हैं इस कैंप को ज्वाइन करने के लिए सपरिवार, यानी कि 5 से 6 लोग आए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जागरूकता फैल रही है कि एक आला अधिकारी के लोग भी जो समझ रहे हैं इस चीज़ को, उनको भी समझ में आ गया कि कितनी ज़रूरी है ये क्लींजिंग। सर इसमें एक चीज़ और बताइए, बनाने की प्रक्रिया क्या है? इसकी बनाने की प्रक्रिया यह है कि सबसे पहले यह उपलब्ध कहाँ से हो। ऑर्गेनिक तरीके से जहाँ खेती होती है, और मैं अगर इस भुट्टे की बाल की बात करूं तो मैं इसको मंगवाता हूं दियारा क्षेत्र, जो गंगा सोन नदी के जो दियारा क्षेत्र है उसमें ऑर्गेनिक तरीके से मक्के की खेती होती है। क्योंकि वहाँ के किसान भाग्य भरोसे होते हैं तो ज़्यादा खेतों में खाद नहीं डालते हैं, कहीं खाद डाले और गंगा जी ले गई। जब उनकी फसल होती है तो उस फसल की खासियत है कि ऑर्गेनिक तरीके से जो मक्का तैयार होता है, उस मक्के को जब वो लोग फसल तैयार कर रहे होते हैं तो उसके छिलके उतार लेते हैं। तो जब उस रेशे को हम जमा करते हैं, किसानों से जमा करवाते हैं, और जमा करवाने के बाद उसको धूप में सुखाते हैं। और जब वह तैयार हो जाता है तो ये डोज तैयार करने के लिए हम 50 ग्राम उस सूखे हुए भुट्टे का बाल को लेते हैं। 50 ग्राम? हाँ जी, लगभग उसे 1.25 लीटर पानी में वो पूरी तरीके से डूब जाता है। जब आप कढ़ाई में लेते हो उसको 15 से 20 मिनट तक उबालते हैं, ताकि वह जो पानी है 1.25 लीटर वो आधा लीटर बच जाए। उस पानी को छान लेते हैं, वो जो बचा हुआ रेशा है उसको वापस फिर उबालते हैं। ऐसी प्रक्रिया हम टोटल 3 बार करते हैं। अच्छा, ये दोबारा उबालने वाली बात आपने कही, तो क्या उस रेशे को एक दिन रोक कर अगले दिन में पीना है तो अगले दिन उबालें क्या, सेम डे उसी दिन? नहीं, सेम डे और सेम टाइम की बात कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, ये पूछना सवाल था क्योंकि लोग सोचेंगे कि अगले बार ना ऐसा ना हो कि 2 दिन बाद उबालें। हाँ, देखिए, और 3 बार भी इसलिए कि उसके जितने मेडिसिन वैल्यू है हम पूरा ले लें। अगर आप कंसनट्रेटेड फॉर्म में इस्तेमाल करना चाहते हो आप तो 2 बार ही करें। एक बार उबाल के रख देंगे पहले। जी, एक बार उबाल के पानी को हटा लिए, दोबारा फिर उबाले, उस पानी को हटा लिए, उसमें फिर दूसरा फ्रेश पानी डाले, फिर उबाले, पानी को निकालिए। 3 बार फ्रेश पानी डालना, नया पानी। तो टोटल आपके पास 1.5 लीटर पानी आ गया। उसको खाली पेट खत्म कर देना है। अच्छा, खाली पेट? हाँ, यहाँ कैंप में हम आपको शाम में दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय कम है, नहीं तो ये सुबह की प्रक्रिया है। अच्छा, खाली पेट इसको पीना? खाली पेट। आपका पेट ऐसे भी खाली, हम 2 बजे के बाद लंच नहीं किए, अभी 5 बज रहे हैं, 3 घंटे का गैप है। खाली पेट में उसको उस प्रक्रिया को पूरी कर लें। बाकी मैं पी रहा हूँ, जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि सर किडनी संबंधी जितनी भी विसंगतियां हैं, ब्लैडर में भी फायदा करता है। हाँ, तो उसको डिटॉक्स कर देता है। ठीक है, जितने और सर आप सवाल पूछिए, आप सवाल जो पूछना अच्छा लगा। नहीं, वही मतलब सर किडनी के अलावा जैसे बताया कि ब्लैडर को भी डिटॉक्स करता है, तो यूरिनरी ब्लैडर को। प्रोस्टेट के लिए सर क्या आपके यहाँ क्लीनिंग के लिए क्या? प्रोस्टेट के लिए सर सबसे लाभप्रद है ग्रीन टोमेटो का जूस या सलाद। हर एक दुकान में मिलेगा। पकने के पहले हरा ही होता है सारा टोमेटो, उसका स्लाइस सलाद, और आपको दिया जाएगा कल का वो शेड्यूल में, वो प्रोस्टेट क्लीनिंग के लिए। थैंक यू। चलिए बढ़िया।
हाँ हाँ ये हमें कब लेना चाहिए, शायद रिपीट हो सकता है, और कितने मात्रा में लेना चाहिए किसी को अगर किडनी स्टोन है तो, और कितने एमएम तक का इससे हम मानते हैं कि निकल जाएगा, और कितने दिन लगते हैं, और कितना पीना चाहिए हमें, ये थोड़ा मेरा यहाँ से। किसी भी तरह के स्टोन को निकालने के लिए हम दोनों पद्धति अपनाते हैं। वापस मैं कहूँ, नेचुरोपैथी के अंदर किसी बीमारी का इलाज पे कम, हम बीमार के इलाज पे ज़्यादा बात करते हैं। तो लीवर क्लींजिंग और किडनी क्लींजिंग दोनों कीजिए, किसी तरह का पथरी, चाहे वो गॉल स्टोन हो या किडनी स्टोन हो, निकल जाता है। अगर किडनी संबंधी समस्या हो तो इसको आप शुरू में तो 1 सप्ताह प्रति रोज करें और बाद में सप्ताह में 1 दिन करें, वो समस्या इसका समाधान हो जाएगा। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको भी महीने में 1 बार तो किडनी क्लींजिंग कर ही लेना चाहिए। और एक और है कि जिनको किडनी स्टोन होता है उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है, अगर वो स्टोन का साइज़ बढ़ जाए, वो ऐसे नहीं होता है, वो तकलीफ होता है। क्या उसमें भी इससे तुरंत राहत मिलता है या कितने दिनों में आराम मिलता है दर्द में? दूसरे दिन ही राहत मिल जाता है। ठीक है, हम जी। तो बहुत दिन से नहीं सुना था, ये जी, तो जी। आसान चीज़ है, अपने घर में ही, गाँव में ये होता ही है। बल्कि मैं तो इसको पी रहा हूँ, मुझे लग रहा है इसको कि डेली पिया जा सकता है चाय के तौर पर। एक हर्बल टी की तरह हमें और साथ साथ इलाज भी होता है, तो ये अब आज पता चला है, तो अब हम जरूर नेचुरोथेरेपी यही तो अद्भुत विधा है कि सारा इलाज आपके किचन में है, आप कैसे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग ढूंढ रहे हैं बाहर। यही काम कर रहा है क्लेंजिंग थेरेपी कैंप। थैंक यू। चलिए धन्यवाद, मिलेंगे अगले, अभी और भी थेरेपीज होनी है। ये सेकंड थेरेपी थी आज के कैंप की, और भी कुछ देख रहा हूँ आगे कुछ थेरेपीज चल रही हैं, उसको भी आपको बताएंगे एक एक थेरेपी। आज नेशनल खबर पूरे 3 दिन तक इस कैंप को ज्वाइन किया है, ये समझने के लिए कि ये कैंप आपके लिए कारगर है या नहीं है, या आपके मन में कोई सवाल हैं। उन सवालों को भी हम इकट्ठा करके लाए हैं, जो बहुत लोग हमसे इंक्वायरी किए थे। उन सवालों का जवाब भी हम लेंगे, और पीयूष सक्सेना जी का भी इंटरव्यू बहुत जल्द आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।